बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं। जीडपल्ली कैंप पर फायरिंग की खबर है। नक्सलियों ने कैंप पर फायरिंग कर दी है। नक्सलियों के आधार इलाके में खोला गया नया कैंप। कैंप से बौखलाए नक्सलियों ने फायरिंग की। सूत्रों के हवाले से खबर, किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है। बीजापुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। जीडपल्ली कैंप पर फायरिंग की खबर है। नक्सलियों ने कैंप पर फायरिंग कर दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नक्सलियों के आधार इलाके में कैंप खोला गया था, नया कैंप खोला गया था। कैंप के खुलने से नक्सलियों में बौखलाहट है और यही वजह है कि इस बौखलाहट में नक्सलियों ने कैंप में फायरिंग कर दी। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है इस फायरिंग में। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां पर जीडपल्ली कैंप पर फायरिंग की खबर निकलकर सामने आई। लगातार नक्सली बैकफुट पर हैं। मुठभेड़ में कई नक्सली लगातार मारे गए हैं। इस साल 254 नक्सली मार गिराए हैं देश में हमारे जवानों ने। कई नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कई नक्सली गिरफ्तार हो रहे हैं। जो नुकसान हो रहा है नक्सली संगठन को, उससे बौखलाए हुए हैं नक्सली। नक्सलवाद को जो नुकसान पहुंच रहा है, नक्सली बौखलाहट में है। और जिन क्षेत्रों में अभी तक कोई पहुंच नहीं पाता था, जिन क्षेत्रों में नक्सलियों की आमद थी, वहां पर अब कैंप खोले जा रहे हैं जवानों के। और उसी एक कैंप में, जीडपल्ली कैंप में फायरिंग खबर है। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संजय ठाकुर हमारे इससे जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट खबर पर? देखिए, जीडपल्ली में फोर्स ने बहुत ही मेहनत के बाद एक कैंप स्थापित किया है। ये नक्सलियों का बहुत ही मजबूत इलाका है। इस इलाके तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। यहाँ फोर्स ने अपने कैंप स्थापित किया। जब कैंप को स्थापित किया जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए कई घेरों में फोर्स के जवान जो है वो तैनात होते हैं। कैंप से काफी दूरी तक जो जानकारी आई है कि जो आउटर कॉर्डन था, जहाँ जवान तैनात थे, वहां नक्सलियों ने जंगल की ओर से फायरिंग की है। लगातार नक्सलियों की ओर से जो है इस इलाके में फायरिंग देखी गई है। लगभग 8:30 बजे से, आज रात से, यानी कि 2 घंटे लगभग होने वाले हैं, लगातार नक्सलियों की ओर से फायरिंग आ रही है। इस इलाके में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 है मौजूद। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर इस इलाके में कैंप खुल जाते हैं तो नक्सलियों की कमर टूट जाएगी। और लगातार इस इलाके में कोंडापल्ली हो, जिडपल्ली हो, और जिडपल्ली में ही फोर्स 2 कैंप खोलने की कोशिश कर रही है। एक कैंप स्थापित हो चुका है और उसके बिल्कुल आगे जिडपल्ली 2 जो है, एक और कैंप खोला जा रहा है। इसी कैंप को स्थापित करने के दौरान जो है बौखलाए नक्सलियों ने बिल्कुल फोर्स के ऊपर संजय, फायरिंग की नक्सली है। बौखलाए हुए, ऐसा लगता है नक्सली बौखलाए हुए हैं। एक तो बैकफुट पर है, लगातार जो जवाबी कार्रवाई जवानों की तरफ से हो रही है उसमें नक्सली मारे जा रहे हैं, कई नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कई गिरफ्तार हो रहे हैं। और उन क्षेत्रों में अब कैंप खोले जा रहे हैं जहां पर पहुंच नहीं थी। नक्सलियों की बौखलाहट हमें नजर आ रही है। और कुछ दिन बाद अमित शाह भी छत्तीसगढ़ में होंगे। बिल्कुल, देखिए, अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। बहुत सारे उनके एजेंडे हैं जब यहाँ वो आ रहे हैं बस्तर ओलंपिक का समापन के साथ, क्योंकि लगातार अमित शाह कहते हैं कि मार्च 2026 जो है नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी बैठक यहाँ पे हो सकती है, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ जो अभी एक्शन चलाया जा रहा है इसे और तेज किया जा सकता है। और इसी के तहत जो है, देखिए, फोर्स ने भी गति बढ़ा दी है। फोर्स लगातार ऑपरेशन कर रही है। आज कांकेर, अबूझमाड़, नारायणपुर, इन जगहों पे लगातार मुठभेड़ी चल रही है, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार कैंप खोले जा रहे हैं। जो जानकारी मिली है कि खुद एसपी भी इन कैंपों को खोलने के लिए कैंपों तक जा रहे हैं, वहां रात बिता रहे हैं। तो ऐसे में पूरा प्रशासन जो है, पूरा तंत्र जो है, वो नक्सलवाद के खिलाफ फिलहाल एक साथ एकजुट काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत इन इलाकों में कैंप खोले जा रहे हैं। और ये जो इलाका है पामेड़ थाना क्षेत्र का, ऐसे माना जाता है कि इस इलाके में नक्सली सबसे मजबूत थे। अगर यहाँ कैंप खुल जाते हैं तो नक्सलियों का दक्षिण बस्तर में जो सबसे मजबूत गढ़ था, वो गढ़ ध्वस्त हो जाएगा। और देखिए, इसका दबाव है कि नक्सली तेलंगाना की ओर जा रहे हैं। और जो 7 नक्सली मारे गए हैं 3 दिन पहले, वो इन्हीं कैंपों के खुलने की वजह से है, क्योंकि नक्सलियों के पास छुपने के लिए अब बहुत ज्यादा सुरक्षित ठिकाने नहीं बचे हैं। हर कैंप के बाद जो है लगभग नक्सलियों का 4 से 5 किलोमीटर का एरिया जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि नक्सली मानते हैं कि कैंप खुलने के बाद वहां फोर्स कभी भी आ सकती है। ऐसे में नक्सलियों के इलाके जो हैं, सुरक्षित इलाके, वो लगातार सिमटते जा रहे हैं। नक्सली बड़ी संख्या में मूवमेंट नहीं कर पा रहे और इसी का जो असर है वो सीधा संगठन पे दिख रहा है। कैंप खुल रहे हैं उससे नक्सली सिमटते जा रहे हैं और यही वजह है कि बौखलाहट है नक्सलियों की। संजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए।